प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य शहरों में शराबबंदी की घोषणा कर दी। इसको लेकर आज उज्जैन में भाजपा द्वारा आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नरसिंहपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य 17 शहरों में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा कर दी। इसको लेकर शहर भाजपा में खुशी का माहौल है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर जश्न मनाया और आतिशबाजी कर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आभार जताया। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव, शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल और भाजपा उपाध्यक्ष संजय ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी की घोषणा की है। हमारा उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी पवित्र नगरी है और बरसों पुरानी हमारे उज्जैन वासियों की तो मांग थी सही कि उज्जैन के अंदर शराबबंदी, मांसबंदी का हो। उसके लिए कई साधु संतों ने आंदोलन भी किए। आज उन सभी के जो उनकी मांग थी उनको आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा, ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज का मध्य प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नरसिंहपुर में जो आज एक उद्घोष किया है। आज चूँकि हमारे श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने एक जयघोष किया था, एक उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। आज एक ऐतिहासिक फैसला इस मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये फैसला नहीं, ये मील का पत्थर है। शराब पीने से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों के दूध के पैसे शराब में चले जाते थे, बच्चों की दवाई का पैसा शराब में चला जाता था, बच्चों की पढ़ाई का पैसा शराब में चला जाता था, घर के भरण पोषण करने का जो पैसा है वो शराब में चला जाता था। और निश्चित रूप से शराब पीने के बाद घर का मान सम्मान तो ख़त्म होता ही था, हम बच्चों की पढ़ाई, दवाई और अन्य तरीके से भी भुखमरी का शिकार भी परिवार हो जाता था और घर में आकर रोजाना कलह कलेश ये भी शराब के कारण होता था। निश्चित रूप से आज के इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल परिवार समृद्ध होंगे, परिवारों का मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अभूतपूर्व निर्णय लेती है। उज्जैन में होने जा रहे मार्ग चौड़ीकरण के कार्यों की प्रगति देखने के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के मार्ग चौड़ीकरण के कार्य का जायजा लिया और सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के कार्यों को मापदंड अनुसार करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान गाड़ी अड्डा चौराहे से बीडी क्लॉथ मार्केट, केडी गेट मार्ग, जूना सोमवारिया होते हुए बड़ी पुलिया तक के 2.25 किलोमीटर चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसकी अनुमानित लागत 32 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने बीडी क्लॉथ मार्केट, तेलीवाड़ा, धावा रोड होते हुए छोटी पुलिया तक के करीब 1.25 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इसकी लागत करीब 27 करोड़ रुपए है। कलेक्टर सिंह ने खजूरवाली मस्जिद, अब्दालपुरा, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, जीवाजीगंज थाने से गणेश चौक तक के 850 मीटर चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने कोयला फाटक चौराहे से छतरी चौक गोपाल मंदिर तक 2.25 किलोमीटर चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया, जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने नगर निगम के कार्यपालन नियंत्री पीयूष भार्गव को सेंट्रल मार्किंग, भवनों पर मार्किंग कार्य समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयते सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए पूरा उज्जैन शहर तैयार है और वो इस चीज़ को लेकर के साथ में है कि रोडों का चौड़ीकरण हो और बेहतर तरीके से सिंहस्थ आयोजित हो सके। तो इसी को लेकर के आज जो 5 रोडों का चौड़ीकरण किया जाना है प्रथम स्टेज में, उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो 1500 से अधिक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जिनमें पार्टली डिमोलिशन होगा, वो पूरा देखा गया है। बिजली के जो खंभे, ट्रांसफार्मर्स इत्यादि वहाँ पर शिफ्ट किए जाने हैं, वो सारी चीज़ें देखी गई हैं। 13 तारीख को इसका टेंडर खुलना है, जिसके पश्चात फिर ये सारा चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित लोटस अस्पताल परिसर में संचालित सिद्धश्री मेडिकल स्टोर का औषधि लाइसेंस ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक पटेल के मार्गदर्शन में की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा हॉस्पिटल व मेडिकल स्टोर की जांच हेतु दल गठित किया गया था। संयुक्त दल द्वारा 4 जनवरी को लोटस अस्पताल व अस्पताल परिसर स्थित सिद्धश्री मेडिकल स्टोर का निरीक्षण ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। मेडिकल स्टोर से संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में अवमानक स्तर की दवाइयों के विक्रय से संबंधित उल्लेख किया गया था। निरीक्षण में मेडिकल स्टोर से 5 औषधियों के नमूने जांच हेतु लिए जाकर औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए। इसके अलावा औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य अनियमितताएं भी पाई गई थी। दुकान संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। दुकान संचालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण 16 जनवरी को कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला उज्जैन में प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। लोटस हॉस्पिटल और उसमें संचालित मेडिकल स्टोर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी सीएमएच साहब के इधर। तो उसमें सीएमएच साहब ने एक टीम गठित करी थी, जिसमें डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। तो 1 तारीख को 4/1/2025 में इंस्पेक्शन किया था। उनकी मेडिकल स्टोर से संबंधित सिर्फ ये शिकायत थी कि वहाँ पे कुछ अमानक दवाइयाँ बिक रही हैं। बट जब हम गए तो हमने रेंडमली 5 सैंपल लिए और जो भोपाल भेज दिए हैं। अगर ऐसा कुछ अमानक पाई जाती हैं तो वो पृथक से कार्रवाई जी। इसके अलावा अन्य अनियमितताएँ मिली थी, जैसे कि वो 24 घंटे हॉस्पिटल चलता है और मेडिकल 24 घंटे चल रहा है, तो लगभग 3 फार्मासिस्ट होने चाहिए। इसके अलावा कुछ क्रय विक्रय रिकॉर्ड भी NRX दवाइयों के, जिसमें कुछ डॉक्टर्स के नाम अंकित नहीं थे, किस डॉक्टर के नाम पे बिल इशू किया जा रहा है। और अन्य अनियमितताएं भी थी, एक्सपायरी ड्रग्स को लेके भी कुछ थी, तो इनके लाइसेंस 7 दिवस के लिए सस्पेंड की गई। उज्जैन के चिंतामण रोड पर एक घर के आंगन से 3 बदमाशों ने 2 लाख रुपए से अधिक कीमत की R15 बाइक चोरी कर ली। यह घटना गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे हुई। बदमाश बुलेट पर आए, घर के आंगन में रखी बाइक को निकाल कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर के मालिक अजय बागवान ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले 2,20,000 रुपए में R15 गाड़ी खरीदी थी। गुरुवार सुबह उठे तो घर से बाइक गायब मिली। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि 3 बदमाश बुलेट से आए और बाइक को चोरी कर ले भागे। इस घटना से पहले भी उज्जैन में वाहन चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास से एक युवक व युवती एक कर्मचारी की बाइक खड़ी बैटरी चुरा ले गए थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके आधार पर पुलिस दोनों युवक युवतियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज कर ली है। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। उज्जैन में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं कर पा रही। उज्जैन के मक्सी रोड पर पांड्याखेड़ी ब्रिज के पास रात्रि करीब 12:30 बजे एक मारुति इको गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। डायल 100 की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया। वाहन चालक डाक बड़ौद गांव का बताया जा रहा है। घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। फायर टीम की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और देखो यही है, देखिए हाँ यही है। मवासा इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, जहां 2 बहनें रात में शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा कर रही थी। शोर सुनकर जब पड़ोसन बाहर आई और वीडियो बनाने लगी तो शराबी बहनों ने उस पर हमला कर दिया।
आरती नाम की एक बहन ने चाकू निकालकर पड़ोसी ममता पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले में ममता का दांत भी टूट गया। ममता ने बताया कि वह मंगलवार रात अपने घर के बाहर खड़ी थी जब पड़ोस में से लड़ाई झगड़ा की आवाज आ रही थी। वह बाहर निकली और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, जिससे वीडियो का बटन भी दब गया। यह देखते ही पड़ोसन आरती व डिंपल उस पर टूट पड़े। दोनों शराब के नशे में धुत थी। उन्होंने ममता को दबोच लिया और पिटाई शुरू कर दी। जब शोर बढ़ा तो अन्य पड़ोसी भी मौके पर आ गए और शराबी बहनों के चंगुल से ममता को छुड़ाया। ममता को चक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस का कहना है कि ममता के बयान ले लिए गए हैं। शराबी बहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर में झगड़ा कर रही थी। घर में झगड़ा करते करते आरती नाम है एक और एक का डिंपल नाम है, दोनों झगड़ा करते करते बाहर निकली तो हमने घर में निकल के देखा कि गाय की आवाज आ रही है। लाइट चालू करी मोबाइल पे तो बोले कि हमारा वीडियो बना रहे तुम लोग को। तो हमने बोला वीडियो नहीं बना रहे तो कि वो फिर गाली गलौज करने लग गई गंदी गंदी। मैं कैसे फिर घर में गई, वो चाकू लेके आ गई और हमको हमला कर दिया घर में। आपके साथ भी मारपीट की? हाँ मारपीट कर सर, ये चाकू मार दिया, वो ये दांत भी टूटा, वो पैर में छोटी। अच्छा। हाँ पूरा घिस दिया मेरे। उज्जैन में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के बैनर तले SC/ST वर्ग के छात्रों ने समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने के विरोध में टावर चौक पर धरना दिया। छात्रों ने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने स्कॉलरशिप वितरण में सुधार की मांग की। संगठन के प्रतिनिधि राम सोलंकी ने बताया कि गांव की बेटी प्रतिभा किरण, मेधावी संबल योजना, छात्रवृत्ति आवास योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। उन्होंने वर्तमान में 2 किस्तों में दी जाने वाली स्कॉलरशिप को एक मुश्त देने, आवास योजना के लिए हर 6 माह की जगह वार्षिक आवेदन लेने, स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 500 रुपए के स्टाम्प पेपर की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। हमारी मांगे ये है कि हर वर्ष हमें एक छात्रवृत्ति का आंदोलन करना पड़ता है। पिछले सत्र की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है। जैसे छात्रवृत्ति में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति होती है, आवास योजना होता है, गांव की बेटी होती है, प्रतिभा किरण होती है, मेधावी होती है, संबल होती है। ये तमाम प्रकार की जो योजना है सरकार ने लागू तो कर दी पर इनका समय पे भुगतान नहीं कर रही है, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पहली मांग थी कि जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है ये शासन 2 किस्तों में डालती है। हमारी मांग है कि इसको 1 किस्त में डाला जाए। दूसरा जो आवास योजना है, आवास योजना 2 किस्तों में तो इसकी राशि डाली जाती है, परंतु आवास योजना का लाभ लेने के लिए भी 2 बार आवेदन किया जाता है और इसमें 500 का स्टाम्प मांगा जाता है, जबकि ये नियम के अंतर्गत नहीं आता है और किसी भी जिले में नहीं लिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि 500 का स्टाम्प नहीं लिया जाए और दूसरा आवेदन सिर्फ 1 बार करवाया जाए। तीसरा हमारा ये मांग की जितने भी योजनाएं रोक रखी है इन्होंने, जो छात्रवृत्ति पिछले सत्र की नहीं डाली वो तुरंत डाली जाए। और आखिरी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि जो सप्लीमेंट्री आई है बच्चों को, इन्होंने शासन ने नियम बनाया कि जब तक सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं होगी तब तक सेकेंड ईयर में एग्जाम फॉर्म नहीं बनने देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, जबकि ये सेकेंड ईयर प्रमोट कर देंगे। इन्होंने सेकेंड ईयर में प्रमोट भी कर दिया है, सेकेंड ईयर बच्चा पढ़ लिया है, पूरा साल पढ़ लिया है। अब सप्लीमेंट्री आई है तो बोल रहे कि सप्लीमेंट सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं देने देंगे, जिससे बच्चे का पूरा साल खराब हो रहा है। तहसीलदार रूपाली जैन ने बताया कि यह प्रदेश स्तर की योजनाएं हैं, समस्याओं का समाधान भी प्रदेश स्तर से ही संभव है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा। शासन की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाएं, जिनके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो ज्ञापन चूँकि प्रदेश स्तर की ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए कुछ समस्याएं हैं, तो प्रदेश स्तर से ही इनका निराकरण संभव है। तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रदेश स्तर पर ये भेजा जाएगा और वहाँ से निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के निर्माण के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देशभर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उज्जैन में भी श्री राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मेवाड़ा जन कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन उज्जैन में आयोजित किया गया। अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा के नेतृत्व में आयोजित मेवाड़ा भांबी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 3 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जहां श्री राम मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई, वहीं इसी दिन मेवाड़ा भांबी समाज के अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा का भी जन्मदिवस था। इस अवसर पर उन्होंने एक अनोखा काम किया है। उन्होंने अपने पिताजी के सपने को पूरा किया। उन्होंने अपने स्वयं के खर्च से 3 नवयुगों का विवाह संपन्न कराया। इस आयोजन में करीब 2000 अधिक लोग शामिल हुए। मोहन मेवाड़ा ने न केवल अपने पिताजी का सपना पूरा किया, बल्कि उन्होंने समाज में एक अच्छी मिसाल भी पेश की और समाज के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो निभाई ही, साथ ही तीनों वर वधू को अन्य लोगों की मदद से दहेज भी दिया। ये वाकई में तारीफे काबिल है और ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस सामूहिक सम्मेलन में समाज के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया।
जिसमें प्रमुख रूप से राजू बाई मेवाड़ा, शालिनी मेवाड़ा, शीतल मेवाड़ा की ओर से सभी दुल्हन को लहंगा, सन्नी मेवाड़ा की ओर से सभी दूल्हे को जोधपुरी सूट दिया गया था। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी विभिन्न उपहार दिए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। सन्नी मेवाड़ा, दर्पण मेवाड़ा, मोहन मेवाड़ा, संरक्षक देवनारायण जयपाल, अध्यक्ष सुनील कड़ेला, प्रवीण मेघवाल, नरेंद्र उजैनिया आदि ने भी दहेज की प्रमुख सामग्रियां दी। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक समिति के देवनारायण जयपाल, रघुनाथ सिंह कटारिया, विजय सिंह बल, अशोक परिहार, रतनलाल जाव, रूपसिंह कुरवाड़िया, रमेश चंद्र चौहान, फूल सिंह पनवार, बाबूलाल हेरा, ओमप्रकामा जोधावत, वरिष्ठ चंदर सिंह बरबड, मनोहर राजौरिया, जितेंद्र सिंह कुरवाड़िया सहित उज्जैन नवयुवक मंडल का भरपूर सहयोग रहा। आज मोहन मेवाड़ा जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये आयोजन रखा और मेरा ये कहना है कि हर समाज में ऐसा होना चाहिए ताकि किसी भी गरीब का घर बचे। आज उनकी वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कोई आपको कुछ पैसे वगैरह लगेंगे या कुछ? नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं लगे। सर माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी की ओर से कार्यक्रम हुआ है, उनकी ओर से कार्यक्रम हुआ है, वो ऐसा कर रहे हैं। ये इनने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजन करा, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि भाई कैसा हर व्यक्ति को कैसे पैसा लेना चाहिए? मैं समाज का अध्यक्ष अभी 1 साल हुआ मुझे बने को। मैंने मतलब समाज में ये सोचा कि जो जन्मदिन जो अपन मनाते हैं हर साल मैं मनाता हूँ, उसमें अपने दोस्तों यारों का एक भोजन रखता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार आज अपन समाज का भोजन वगैरह रखें। फिर प्रेरणा हुई बाबा मेरे पापा की एक सपना था कि यार अपन निःशुल्क एक सम्मेलन टाइप रखे। तो मैंने 3 गरीब बच्चियों का एक समाज की जिनकी शादी कर रहा हूँ इसमें, जो मेरे को बहुत खुशी मिल रही है। इसमें आपने कोई राशि वगैरह दी कि आपकी तरफ से पूरा आयोजन? नहीं, पूरा आयोजन मेरी तरफ से था। सिर्फ लोगों से सिर्फ कन्यादान की अपेक्षा करी कि लोग बढ़ चढ़ कर इनको कन्यादान करें। आज कैसा लग रहा है? आज आप 3 बच्चों के पिता बने हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज मेरा सपना और मेरे पापा का सपना पूरा हो रहा है। कितने जोड़े हो, कितने लोग शामिल हुए इसमें? इसमें 2000 करीब लोग तो शामिल हो रहे हैं और 3 जोड़े हैं। इसमें एक जोड़े को क्या क्या सामान कन्यादान में? इसमें गोदरेज की अलमारी है, घर गृहस्थी का पूरा सामान है पूरा। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता वीर पहाड़िया ने मंदिर में पूजन अभिषेक किया, फिल्म की सफलता की कामना की। वीर पहाड़िया अक्षय कुमार व सारा अली खान के साथ फिल्म स्काई फोर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने आए हैं। यह उनकी पहली फिल्म भी है। इसमें वह अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वीर पहाड़िया ने नंदी हॉल में पंडित पुरोहित से पूजन करवाया। इसके बाद देहरी से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन पुरोहित पीयूष चतुर्वेदी ने संपन्न करवाया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पहाड़िया का स्वागत सम्मान भी किया गया। वीर पहाड़िया ने इससे पहले भेड़िया व स्त्री 2 में भी बतौर सहायक निर्देशक का काम किया। एक्टर के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म है जिसमें वह पर्दे पर दिखेंगे। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में उन्होंने भगवान श्री राम व शिव मंदिर का भूमि पूजन व मुकुट रोहण किया। बरखेड़ी बाजार में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा के दौरान भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिला व पुरुष शामिल हुए। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने इस अवसर पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु 21,000 की राशि भी भेंट की। उन्होंने बताया कि यह गर्व की बात है कि ग्राम की माताओं ने अपने पैसे एकत्रित कर भगवान के लिए चांदी का मुकुट बुलवाया, मेरे हाथ से मुकुट रोहण करवाया।
महिदपुर के ग्राम अरनिया में प्राचीन श्री राम लक्ष्मण व जानकी के मंदिर में चांदी का मुकुट धारण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम की महिलाओं ने पैसे एकत्रित कर 86,000 रुपए का मुकुट बुलवाया था। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में पूजन पाठ कर मुकुट को भगवान श्री राम लक्ष्मण व माता जानकी को पहनाया। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि वह हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक आस्था अधिक देखी जाती है, लेकिन सुविधा नहीं होती, इसीलिए वह हमेशा से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। इस कार्यक्रम में मंदिर समिति ने समाजसेवी विजय सिंह गौतम का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि आने वाले वर्ष में भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा तो यहाँ पर 25 लाख का डोम शेड का निर्माण किया जाएगा। सभी कार्यक्रम उसी डोम शेड में होंगे, इसके लिए वह पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, ये भगवान राम जब आए थे उनकी आज एनिवर्सरी है, आज वर्षगांठ है और ऐसे ही पवित्र अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं अरनिया के उन समस्त माता बहनों को, धन्यवाद देना चाहता हूं बुजुर्गों को और युवाओं को। आज के दिन भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी, इन तीनों का जो ऊपर के मुकुट हैं वो सभी गांव वालों के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया। 86,000 रुपए की लागत से ये तीनों मुकुट का निर्माण हुआ और तीनों मुकुट और इसकी जवाबदारी मुझे और मेरी पत्नी को दी गई कि मैं यहाँ पर आकर उनके वहाँ पर मुकुट का धारण कराऊं। आज हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं अरनिया के श्री राम मंदिर में। मैं यहाँ की माता बहनों को एक बार कहना चाहता हूँ, ये जितना मुकुट का खर्च और व्यय और वहन किया है हमारे अरनिया की माता बहनों ने किया है। उनका एक संकल्प था। हमारी यहाँ की माता बहनों ने सोचा था कि हम पूरा 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे और इसका मुकुट जो पहले हम आर्टिफिशियल थे भगवान के मुकुट, आज केवल रतलाम से मंगाए और रतलाम से बनवाए और 86,000 रुपए की लागत से ये मुकुट बने चांदी के और उसमें कहीं न कहीं माणिक के जड़े हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अरनिया के हमारे दाता हुक्म को, मेरी बूजी हुक्म को, मेरी जीजा साहब को और मेरे यहाँ के समस्त लोगों को, हर वर्ग के लोगों को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में जो काम किया है वो अनुकरणीय है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये विषय है कि पूरे गांव ने यह तय किया, अरनिया के सभी ने, कि मैं यहाँ पर इसका जो मुकुट का आरोहण कराऊं भगवान को। आज मैं और मेरी पत्नी हम लोग आए हैं। हम लोगों ने विधि विधान पूजा पाठ करके भगवान श्री राम को, भगवान लक्ष्मण को और भगवान जानकी का आज मुकुटारोहण किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देना चाहता हूं और यहाँ डोम सेट का निर्माण भी 45 दिन में हो ऐसी भावना प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।